जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे पास ये एक मशीन आई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इसका काम होने वाला है। इसका जो रिवर्स वाला लीवर है वो भी जाम हो गया हुआ है। ठीक है, ये देखें, नीचे नहीं जाता। इसको जितना मर्जी प्रेस कर लो ये नीचे नहीं जा रहा। और इसके अलावा इसके जो ये दंदराल वगैरह, ठीक है, उसका भी टाइम ख़राब हुआ है। मशीन धागा बहुत हो रही है, नीचे दाना बहुत दे रही है, कुंडी जिसको हम कहते हैं वो कुंडी बहुत दे रही है। तो उसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इसका ये देखिए, ये शीटल बार चेक करें, ये भी हिल रहा है, जिसकी वजह से ना वो मशीन बाद में मसला करती है। ये सारी छोटी छोटी जो ढलक होती है हम सारी ख़त्म करेंगे। और ये शटल रॉड ये भी हिल रहा है इसका। तो ये सारी फिर हम ढलक वगैरह ना इसकी ख़त्म करेंगे। उसके बाद ये जो इसकी नीडल है इसका टाइम भी ख़राब है, नीडल का टाइम भी हमने ठीक करना है। तो उसके अलावा इसके पीछे जो है मशीन के पीछे बैक साइड पे ये केम होती है एक, जिसके साथ वो दंदराल का कनेक्शन होता है। वो टाइम भी इसका ख़राब हुआ, ठीक है, वो भी हम ठीक करेंगे। तो वीडियो को आपने इंशाल्लाह एंड तक देखना है। आपको वीडियो में सारी मालूमात मिलेगी और आपको पता चलेगा कि एक मशीन को कैसे ठीक किया जाता है। और ये जो मशीन है ये हमारे पास है, जो की मशीन है, 555 मॉडल है। तो ये ज़्यादातर यही चलती है, दर्जियों के पास भी ज़्यादातर यही चलती है, और वैसे कारखानेदार के पास भी यही चलती है ज़्यादातर मशीन। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात इस वीडियो में मिलेगी कि एक ख़राब मशीन को कैसे रिपेयर किया जाता है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। और इंशाल्लाह ये इस वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना इसमें काम निकल आया आपको इस वीडियो के बाद दूसरी कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जो शीटल बार है इसकी ये ढलक वगैरह ख़त्म करेंगे। ये देखिए कितना हिल रहा है, तो इसकी हम ढलक वगैरह ख़त्म करेंगे। अब दोस्तों मशीन की बैक साइड को खोलेंगे, जो आपको शीटल की ढलक दिखा रहे हैं ना, हम उसको ख़त्म करेंगे। दोस्तों ये मशीन की जो बैक साइड है ना, ये हमने खोल दी है। ये देखें, ये सामने जो लगे हुए ना दो शाफ्ट, ये यहाँ से शीटल की ढलक जो ना ख़त्म होगी। करना क्या है, सबसे पहले ये जो पेच लगे हुए हैं, ठीक है, इसके एक और ये दूसरा पेच, ये दोनों पेचों को हम लूज करके इसको साफ कर देंगे, ताकि ये शीटल की जो ढलक है ना ये ख़त्म हो जाए। ये दोस्तों इसके पेच लूज करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइट किए हुए हैं। ये लूज करने के बाद इसको हम ऐसे साथ कर देंगे। ये देखें हो गया ना साथ, बिल्कुल उसके साथ लग देंगे। उसके साथ करने के बाद फिर इसको इधर यहाँ पे टाइट कर देंगे। अब जो शीटल की ढलक थी ना वो खत्म हो गई ऐसे। दोस्तों अब ये जो नीडल बार है, नीडल बार इसका हम टाइम सेट करेंगे। आप सब लोग ये देखें ये कहाँ तक जा रही है सिरे। ये जिसका सुई का सुराख होता है ना जहाँ पे, वो देखें वो शीटल से काफ़ी नीचे आ रहा है। तो इसका जो सेट करने का तरीकाकार होता है ना, इसको हमने ऐसे सेट करना है कि ये जो सुराख है ना आधा नीचे हो आधा शीटल से ऊपर हो। तो ये वो भी हम आपको करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि ये जो शीटल के अंदर आप देख रहे हैं धागे वगैरह लगे हुए हैं, इसको हम साफ़ करेंगे, क्योंकि मशीन अक्सर धागा तोड़ती है तो हम लोग इस बात का ध्यान नहीं देते। मशीन के शटल के अंदर काफ़ी सारे धागे लगे होते हैं, तो ये हम साफ़ करेंगे धागे। ये देखें दोस्तों, ये वाले धागे ये शटल के अंदर से निकले, तो ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तकरीबन सामने साफ़ किया करें, क्योंकि ये छोटा छोटा काम होता है ना, ये बाद में बहुत बड़ा हो जाता है काम। तो अब हम करेंगे इसका नीडल बार का टाइम सेट करेंगे। नीडल बार का जो टाइम है ना वो यहाँ से होगा, यहाँ से पेच खुल के ये जो स्क्रू है इसका नीडल बार का, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे। लूज करने के बाद अब ये देखना आपने इधर, इसको थोड़ा सा ऊपर को लेके जाएंगे। ये ज़्यादा ऊपर नहीं करना। वो नीडल का सुराख देख रहे हैं आप लोग,
ये जो सुराख है, ये सुराख देखें हम, इसको हम इतना हाफ नीचे लेके आएंगे, इतना नीचे लेके आएंगे, ये थोड़ा सा ही नजर आए, सिर्फ नीचे से इतना नजर आया इसका सुराख। बस यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे, ये नीडल बार का टाइम सेट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, आपको सारी मालूमात इस वीडियो में मिलेगी। इसके बाद हम टाइम सेट करेंगे शटल का। ये शटल जो आपको नजर आ रहा है, अब इसका टाइम सेट करेंगे। दोस्तों ये देखें, ये जो शटल के ऊपर सुई के ऊपर सुराख है ना, इसके बिल्कुल तो ऊपर करके ये यहाँ पर करके इसको हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे शटल का जो टाइम है ना, वो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो अगर आप यहाँ करके टाइट करोगे तो भी मशीन मसला करेगी, यहाँ थोड़ा सा हो इसको सुई को ऊपर करके यहाँ पे टाइट करोगे तो भी मशीन मसला करेगी। ये सुराख के बिल्कुल ऊपर यहाँ करके हमने इसको टाइट करना है, ताकि ये ना बाद में मसला ना करे कोई। और दूसरी बात ये है कि ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं ना फ़र्क, ये इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल इसके ये यहाँ पे साथ टच भी ना करे और ज़्यादा फ़र्क भी ना हो। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करके ना यहाँ पे टाइट कर देंगे, ये जो सुई के साथ टच भी ना हो और इसके साथ ज़्यादा फ़र्क भी ना हो। क्योंकि अगर सुई के साथ टच होगी तो भी धागा तोड़ेगी, और अगर सुई के से ज़्यादा फासले पर होगी तो वो बीच में ना धागा उठाएगा नहीं, शटल सुई का धागा जो ना वो पकड़ेगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ना बिल्कुल इतने फ़र्क पर टाइट करो इसे। तो अब शटल का काम करने के बाद अब बारी आती है इन दंदराल की। तो ये जो दंदराल है ना, ये हम इसके ऊपर लगाएंगे अब। और दंदराल की भी सेटिंग करनी है कि दंदराल ज़्यादा ऊंचे ना हो ना ज़्यादा नीचे हो, ताकि मशीन की खिंचाई भी बहुत अच्छी रहे और उसके अलावा ये सही चले, यानी कि वो पटरी में ना लगे जाके। तो अब इसको दंदराल को हम टाइट करते हैं पहले। अब ये आप लोग देखें, ये यहाँ तक आ रहा है दंदराल, जो कि ठीक है ऊपर है लेकिन इतना खास ऊपर नहीं है। इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल आधी से भी आधी सूतर है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि मशीन जो है ना खिंचाई अच्छी करे। उसके लिए ये जो सामने लगा हुआ है ना पेच, ये वाला, इसको थोड़ा सा लूज करके ये लूज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको लूज करके अब ये देखें, ये दंदराल है ना, हाँ बस यहाँ तक, यहाँ पे इसको करके अब इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे। दोस्तों इसके बाद है ना आपको एक और चीज़ दिखानी है कि ये जो दंदराल है ना, ये देखिए आगे जाके ये पटरी में लग रहा है। ये दरमियान वाला जो हिस्सा ना, ये दरमियान वाला हिस्सा, ये आगे जाके पटरी में लग रहा है। तो इस चीज़ को हमने कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए ये जो पेच लगे हुए हैं ना, इन दोनों को हम लूज़ करेंगे पेचों को, और पेचों को दोनों को लूज़ करने के बाद ये दंदराल को थोड़ा सा हल्का सा पीछे को करेंगे, तो ये सिस्टम भी हल हो जाएगा। तो ये देखें दोस्तों, ये पेच ना मैंने लूज कर दिए पीछे से, ये वाले। तो ये देखें दोस्तों, ये वाले पेज जो ना, ये वाले पेज ये मैंने लूज कर दिए। अब लूज करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो दंदराल है ना, इसको पहले ऊपर की तरफ ले आना, सबसे ऊपर ये जितना ऊपर आता है ना, इसको ले आना, ठीक है। फिर चक्के को आपने थोड़ा सा घुमाना है कि जब ये पीछे की तरफ जाने लगेगा ना, ये ऐसे नीचे की तरफ जाने लगेगा।
तो वहाँ पे आपने रुक जाना है। ये सबसे ऊपर वाली जगह पे आ गया। तो जब सबसे ऊपर आ जाएगा तो इसको ऐसे किसी भी चीज़ से, हाथ से या सुई के साथ या किसी भी चीज़ के साथ ना, इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देना है, थोड़ा सा। ये देखिए बीच में से फर्क आ गया, गैप आ गया। अब यहाँ पे लगा के इसको टाइट कर देना है। यहाँ से ना इसको, ये वाले पेज जो हमने लूज किए थे, ये वाले पेज दोबारा टाइट कर देने। दोस्तों काफ़ी तफसील के साथ मैं ना वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपका फ़ायदा होगा इसमें। तो मैं स्किप कर करके भी वीडियो बना सकता था, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैं खुद ऐसे लंबी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो, और बाद में फिर लोग कहेंगे कि ये आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक काम किया है तो मशीन फिर भी मसला कर रही है, तो फिर बाद में ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। अब ये देखें दोस्तों, ये दंदराल में ना फ़र्क आ गया अब, यानी कि वो अब उसके साथ नहीं लग रहा। तो ये बस इतनी सी सेटिंग इसकी ठीक करनी है हमने दंदराल की। अब इसके बाद हम करते हैं इसके रिवर्स की सेटिंग। ये जो स्टॉप हुआ एक जगह जाम हो गया, ठीक है, ये रिवर्स हम इसका ठीक करेंगे। तो दोस्तों अब आखिरी चीज़ रह गई है जो आपको रिवर्स बताया है, ठीक है, ये रिवर्स आखिरी चीज़ रह गई है। उसके बाद हमारा सारा मशीन का काम ओके हो जाएगा और मशीन साउंड प्रूफ हो जाएगी, यानी कि आवाज़ नहीं इसकी मशीन की आवाज़ें भी सारी ना ख़त्म हो जाएगी। ये जो हमने शीटल की ढलक ख़त्म की थी तो उसके साथ भी साउंड काफ़ी आता होता है अक्सर मशीनों में से, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो इसका है ना रिवर्स, उसकी आपको सेटिंग बताऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, ये जो सामने आपको चीज़ एक नज़र आ रही है, ये वाली, ये तो सामने आपको चीज़ नज़र आ रही ना, ये रिवर्स का सारा यही काम है। ये रिवर्स में प्रेस करता हूँ, ये देखें वो आगे जाके लग रहा है। तो इसको जब थोड़ा सा उठाऊंगा, ये अब रिवर्स प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें ये यानी कि बहुत ही ना नीचे को गया हुआ है। इसको हमने करना क्या है, इसको हाथ से थोड़ा सा पकड़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बाहर को कर लेना, तो रिवर्स को दबा देना है, यानी कि सारा नहीं दबाना, रिवर्स को थोड़ा सा आधा रिवर्स दबा के उसको यहाँ पे पकड़ के रखना है। उसके बाद ये जो सामने लगा हुआ है ना लाटू सा, एक टांका छोटा बड़ा करने वाला लाटू, इसको थोड़ा सा हमने घुमा लेना, ठीक है। तो उसके बाद ये देखें अब रिवर्स जो है ना वो अब काम करने लग गया। लो जी दोस्तों, रिवर्स जो है ना हमारा कामयाब हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ना इसका टांका हमने बराबर करना है, यानी कि रिवर्स टांका और जो सीधा टांका होता है वो दोनों बराबर करने हैं। ये आप देखें फ्रंट का जो टांका वो काफ़ी बड़ा है, ये देखें दोस्तों, ये फ्रंट का टांका है और इसी के ऊपर हम रिवर्स का टांका चलाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये दोस्तों रिवर्स का टांका चल रहा है, ठीक है। तो रिवर्स का टांका बहुत ही ज़्यादा छोटा है और फ्रंट का जो टांका है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये देखें दोस्तों, ये कैसे, ये जो है ना रिवर्स का टांका देखें कितना छोटा है और फ्रंट का टांका देखें कितना बड़ा है। तो इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, बराबर करेंगे टांका। लो जी दोस्तों, मशीन का जो टांका है ना वो हमने बराबर कर लिया है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये अब रिवर्स चलेगा इसके ऊपर ही। तो ये देखें दोस्तों, जितना ही टांका उसका फ्रंट साइड का है उतना ही रिवर्स का है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि ये मैंने कैसे किया है तो वीडियो में कमेंट आपने लाजमी करने हैं ताकि मैं आपको अगली वीडियो पे ये सारा गाइड कर सकूं कि ये रिवर्स का और फ्रंट का टांका कैसे बराबर किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद मैं करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात ये कि मशीन को ना टाइम टू टाइम ऑयलिंग लाजमी करनी होती है। तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बाद ना मशीन के शटल को और मशीन के जितने भी ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सबको ऑयलिंग करनी होती है ताकि मशीन जो है ना बिल्कुल साउंड प्रूफ चलती रहे, मशीन मसला ना कोई भी करे। ये सारी चीज़ों को ना हमने ऑयलिंग लाजमी करनी है, तो इससे मशीन जो है ना ज़्यादा अरसा चल जाती है, मशीन में काम जल्दी नहीं निकलता कोई भी।
तो उम्मीद मैं करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक शेयर करके अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर देना, और वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर किसी भाई को किसी चीज़ की किसी किस्म की मालूमात की ज़रूरत हो तो वो कमेंट में भी रब्ता कर सकता है। और अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो वो हमारा फ़ोन नंबर है 0328 96 84 730। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं उठाई जाएगी। तो व्हाट्सएप पे अगर किसी भाई ने रब्ता करना हो, किसी किस्म की मालूमात लेनी हो, कोई किसी किस्म का ऐसा मसला हो कि जो मैकेनिक सही करने के 4-5 हज़ार रुपये मांगता है, वो आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा कि उस मसले को कैसे हल करना है। तो लिहाजा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।